Hello students, this is Syed Haider Ali, your educator, and in this series we study about informatic practices. And last video में हमने creation of series with the help of dictionary और creation of series with the help of numpy array देख लिया था. इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़. किसी सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें हम. हाउ टू एक्सेस ए एलिमेंट ऑफ ए सीरीज़. किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टू वेज़ हैं. देयर आर टू कॉमन वेज़ फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़. फर्स्ट वन इज़ इंडेक्सिंग एंड सेकेंड वन इज़ स्लाइसिंग. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी एक्सेस ए एलिमेंट ऑफ ए सीरीज़ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. सो इंडेक्सिंग क्या होती है. इंडेक्सिंग इन सीरीज़ इज़ सिमिलर टू द दैट फॉर नम्पाई एरे. नम्पाई एरे हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में और कल भी हमने उसे एक बार अपनी सीरीज़ को बनाने के लिए यूज़ करा था. एंड इज़ यूज टू एक्सेस एलिमेंट इन ए सीरीज़. इंडेक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. किसी भी सीरीज़ में किसी भी टू टाइप के इंडेक्स होते हैं, पोजिशनल इंडेक्स एंड लेबल्ड इंडेक्स. Positional index take an integer value that corresponds to its position in the series starting from 0, where labeled index take any user defined label as index. मतलब कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होती है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होती है, जो कि नंबर्स में होती है, हमारी इंटीजर्स में होती है, वो कौन सी इंडेक्स होती है, वो पोजिशनल इंडेक्स हम उसे बोलते हैं. और इसके अलावा जैसे कल हमने बनाया था जनवरी था, उसमें फरवरी बनाया था, मार्च बनाया था, ABCD बनाया था, या स्मॉल ABCD या और कुछ यूज़र डिफ़ाइन हम लोग कुछ भी बना सकते हैं. उसे एज ए इंडेक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कोरस्पॉन्डेंस हो जाएगी. ओके, अब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर है फॉलोइंग एग्जाम्पल शो यूजेज ऑफ द पोजिशनल इंडेक्स फॉर एक्सेसिंग ए वैल्यू फ्रॉम ए सीरीज़. ओके, एक एग्जांपल है. यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है और उसमें 3 एलिमेंट्स इंसर्ट कराए, 10, 20 और 30. और सीरीज़ का दूसरा एलिमेंट इन्होंने प्रिंट कराया. ओके, तो यहाँ पर 30 प्रिंट हो गया. हेयर द वैल्यू इज़ डिस्प्लेड फॉर द पोजिशनल इंडेक्स इज़ 2. ओके, बट यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर लिख दिया है, कुछ स्टेप्स इसमें कट कर दिए जो कि मैं अभी प्रैक्टिकल करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ. ओके, हेयर द वैल्यू 30 इज डिस्प्लेड फॉर द पोजिशनल इंडेक्स 2. व्हेन लेबल्ड आर स्पेसिफाइड वी कैन यूज लेबल एज इंडेक्सेस while selecting value from a series as shown below. Here the value 3 is displayed for the labeled index March. Okay, ये सेकेंड एग्जांपल है. सीरीज़ है, उसमें मंथ्स से हमने सीरीज़ मंथ्स बना लिया है. उसमें हमने कुछ जो इंडेक्स हैं वो है फरवरी है और फिर मार्च है और फिर अप्रैल है, और मार्च को हमने प्रिंट कराया है जो कि 3rd मंथ है हमारा. इन द फॉलोइंग एग्जांपल वैल्यू. इसके बाद दूसरा एग्जांपल है. अब हम एग्जांपल एक एक करके ये सारे करके देखते हैं. सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने स्टार्ट बटन में जाना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाऊँगा और पाइथन को मैं ओपन कर लूँगा, आइडियली को. आइडियली ओपन होने के बाद मैं एक रिसेंट फाइल अपनी कल वाली खोल लेता हूँ जिसमें कि मैं एडिटिंग करता हूँ और एक सीरीज़ क्रिएट करता हूँ. ओके, एक सीरीज़ क्रिएट कर सीरीज़ सबसे पहले क्रिएट करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में पैंडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं लिखूँगा कीवर्ड इंपोर्ट फिर पैंडास एज PD. ओके, पैंडा मैंने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लिया है. इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ S1 और S1 में मैं लिखता हूँ PD डॉट सीरीज़ और सीरीज़ के अंदर हम एक सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं जिसमें मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ. 10 लिख दिया मैंने, 20 लिख दिया और 30 लिख दिया. ओके, और इसकी इंडेक्सेस. अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट S1, तो ये मेरी पूरी सीरीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी. ओके, मैं रन करता हूँ इसे तो सी. ओके, कुछ मिस्टेक. ओके, मैंने सीरीज़ की स्पेलिंग में सीरीज़. ओके, ये मेरी सीरीज़ प्रिंट होकर आ गई है. अब मैं यहाँ से किसी और एक एलिमेंट को अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर लिख दूँगा 10.
या उस सीरीज़ का इंडेक्स लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, मैं रन करता हूँ तो सी कि वो इंडेक्स मेरे पास जो थर्ड इंडेक्स पे है, जो सेकंड इंडेक्स पर मेरे पास वैल्यू है वो प्रिंट होकर आ गई है यहाँ पे। सी 30 यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होकर आया है, और 30 कहाँ है हमारा, सेकंड पे। ये 0 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये थर्ड पोजीशन है। मैं काम करता हूँ सीरीज़ को भी प्रिंट करता हूँ और साथ में S1, और खाली सीरीज़ के कुछ एलिमेंट्स को भी प्रिंट करता हूँ। अब आप देखिए 0 पे 10, 1 पे 20 और 2 पे 30। जब मैंने 30 को प्रिंट करा तो यहाँ पर जब मैंने सेकंड इंडेक्स को प्रिंट करा तो यहाँ पर 30 आ गया। ओके, इसके बाद अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है, वो हम इंडेक्सेस जब खुद देते हैं। ओके, यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं, इंडेक्स देते हैं, और इंडेक्स कल की बात मैंने बता दी थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जितने हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, एलिमेंट्स की वैल्यू है, उतने ही हमें इंडेक्सेस देने हैं। मैं जे दे देता हूँ, कॉमा एफ दे देता हूँ, और एम दे देता हूँ। ओके, ये हमारी इंडेक्सेस हो गए। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब एक एरर आने वाली है। ओके 30, ओके ये पुराना है। यहाँ पर मैंने 3 इंडेक्स दे दी, 10, 20 और 30। ओके, और यहाँ पर मैं इसे 2 वाले को हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, सी कि यहाँ पर जे, एफ और एम इंडेक्सेस आ गई हैं और उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मुझे अगर एक कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, फॉर एग्जांपल जे की, तो मैं प्रिंट करता हूँ S1, इसके अंदर मैं लिख दूँगा जे। ओके, और मैं रन करता हूँ। अब ये एक एरर आ गई है, जो क्यों जनरेट हुई है, ओके इंडेक्स की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल जे लिखी। सी, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ज़रा सा भी आपने स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल लिखा तो एरर्स क्रिएट हो जाती हैं, जनरेट होके आ जाती हैं एरर्स। जे पर है 10, एफ पर है 20 और एम पर है 30। तो मैंने जब जे को प्रिंट करा खाली तो उसने 10 प्रिंट करा। ये कब है, ये कब हम यूज़ कर सकते हैं, इसका एक आइडिया हम ये भी ले सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं स्टूडेंट्स का। ओके, उसमें सारे स्टूडेंट्स रखे हुए हैं, एक रोल नंबर है, इंडेक्सिंग में रोल नंबर आ गया और डेटा में उन स्टूडेंट्स के नाम आ गए। तो अब हमें 101 वाला रोल नंबर चाहिए, हम रोल नंबर डाला तो हमें स्टूडेंट का नाम प्रिंट होकर उसकी डिटेल्स शो हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं ईजिली उसमें। ओके, तो अब मैं इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वैल्यू न्यू दिल्ली इज़ डिस्प्लेड फॉर द लेबल इंडेक्स इन इंडिया। ओके, सी दिस के कल जो हमने डिक्शनरी बनाई थी ये उसी तरीके से एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मैं कल वाली फाइल वापस आ जाए तो उसी में एडिटिंग, ये देखिए ये हमने एक सीरीज़ बनाई थी कल, डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज़ बना ली थी, और अब मैं चाहता हूँ कि जो इंडिया है मैं उसे प्रिंट कराऊँ यहाँ पर। तो मैं इसके अंदर लिख दूँगा इंडिया, ठीक है, और मैं रन करता हूँ तो सी दूसरी जगह पर सिर्फ न्यू दिल्ली प्रिंट होकर आ रहा है क्योंकि मैंने इंडेक्स इंडिया को सिलेक्ट किया है। इस एग्जाम्पल में उसने यही बताया है। वी कैन ऑल्सो एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ द सीरीज यूजिंग द पोजिशनल इंडेक्स। ओके, वाशिंगटन डीसी है, मोर यहाँ पर हमने 1 लिखा था तो 1 पे वाशिंगटन डीसी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स अगर हमने चेंज कर दिए, जैसे इस एग्जांपल में हमने अपनी इंडेक्स क्या करी है, इंडिया है, ठीक है, तो उसने फर्स्ट प्रिंट करा दिया, बट इंडेक्स अगर हम 0 लिखेंगे तब भी वो फर्स्ट प्रिंट करा देगा, ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट है, ये चेंज नहीं होती है, ये हमें शो करना बंद हो जाती है। अगर हम चेंज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एक नई इंडेक्स भी हम लगा रहे हैं और उसके थ्रू भी हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट ये पुरानी वाले इंडेक्स को रिप्लेस नहीं करती है। ओके, अगर मैं इंडिया लिखूँ या न्यू दिल्ली लिखूँ, और जो अगर अभी हमने एग्जांपल्स लिए थे पहले वाले, अगर हम उन्हें देख लें तो वो क्योंकि अब चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था S, J, F और M, तो
तो हम चाहें जे लिखें या ज़ीरो लिखें, बात एक ही है, क्योंकि ज़ीरो पोजीशन पर ही हमने उसे जे को असाइन करा दिया है। ओके, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं अपना आगे क्या आता है। मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए सीरीज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए लिस्ट ऑफ पोजिशनल इंटीजर और ए लिस्ट ऑफ इंडेक्स लेवल एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सी दिस, कि हम सिर्फ एक नहीं, दो और दो से ज़्यादा भी एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स। वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और एक सीरीज़ बनाता हूँ। सीरीज़ को मुझे बनाने पी डी डॉट, सीरीज़ का एस कैपिटल रहेगा, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करा दिए, ठीक है। और अब मैं प्रिंट कराता हूँ S1 को, ठीक है। अगर मैं S1 को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, सी के वो सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे कुछ एलिमेंट्स प्रिंट कराने, तो मैं S1 के अंदर उन एलिमेंट्स को लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे पहला मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पर और फिफ्थ है, मुझे सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे क्योंकि हमारी ज़ीरो है वो चाहिए, और लास्ट इंडेक्स कौन सी है हमारी, 0 1 2 3 4, फोर्थ पे है 50। ओके, तो मुझे 4 चाहिए। मैं रन करता हूँ। ओके, कोई और एरर आई, की ऑफ टाइप टपल नॉट फाउंड इन मल्टीपल इंडेक्स। ओके, यहाँ पर इंडेक्स नहीं ले रहा है ये मल्टीपल, बट बुक में आपके कौन सा वर्जन पे दिया हुआ है। ओके, मल्टीपल इंडेक्स के लिए आपको इसे मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बनाया है 3 और 2 पेरिस। ओके, पेरिस एंड लंदन, फ्रांस क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से है, और पेरिस, ओके यूके, ओके यहाँ पर इस तरीके से। चलें हम डबल ब्रैकेट दे के देख लेते हैं, मे बी कि ये सिंटेक्स एरर है। यहाँ पर हम 2 ब्रैकेट दे देते हैं। ओके, 0,4। अब हम रन करते हैं, हटाए दो थिंग। ओके, तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया, 4 इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया। मल्टीपल इंडेक्स हम लोगों ने प्रिंट कर लिए। ओके, इसके बाद वैसे भी कर सकते हैं यूके की हेल्प से। द इंडेक्स वैल्यू एसोसिएट with the series can be altered by assign new index value as shown in the following example। indexes ये थे, हम नए indexes दे दिए। ओके, यहाँ देखिए ये नए इंडेक्स हमने दे दिए। यहाँ अब तक इंडेक्सेस क्या थे, 0 1 2 3। मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। किसी भी सीरीज़ को डॉट लगा के आप इंडेक्स उसकी नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हमारी ये सीरीज़ थी, अगर मैं खाली सीरीज़ को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर अब तो इंडेक्स आ रही थी 0 से 1 2, लेकिन मैं चाहता हूँ S1 डॉट इंडेक्स इक्वल टू, इन ब्रैकेट्स में दिख रहे हैं आप यहाँ पर, बिग ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं, या रेक्टेंगल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, उनमें आपको 5 नए इंडेक्सेस देनी है। मैं दे देता हूँ 5 4 3 2 1। ओके, और ये मैंने बंद कर दिया। रन करते हैं इसको। सी के अब नई इंडेक्सेस आ रही हैं 5 4 3 2 1। इंडेक्सिंग हमने चेंज कर दी उसकी ईजिली, नए इंडेक्स को इंसर्ट कराकर। ओके, जैसे कि यहाँ पे इसने शो किया है। तो ये सारे ऑपरेशंस थे जो हम सीरीज़ पे परफॉर्म कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। ओके, ईजिली किसी भी सीरीज़ को हम क्रिएट करें और उसमें कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे करके दिखाए उन्हें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिखाए इन्हें अपने तौर पे और अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें इन चीज़ों को नोट करते रहिए ताकि भूलें नहीं आप, और इसमें एक रिवाइज़ हो जाए और एक आपकी पास हार्ड कॉपी में नोट्स कलेक्ट होते रहें। ओके, कोई और प्रॉब्लम आ रही हो, कोई और कुछ बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। आई विल reply on your comment, and do subscribe our channel Edu Skills, and thank you for watching। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा तरीका है किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट को एक्सेस करने का, दैट इज़ स्लाइसिंग, वो सीखेंगे। ओके, थैंक यू।